Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to start lemma number 32.2. ओके सो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्मॉल रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है जिसको हम प्रूफ करेंगे. एक्चुअली दिस इज़ ऑलरेडी डन इन सेमेस्टर 2. जो आपका सीक्वेंस वाला पोर्शन है उसमें हम ये इस टाइप से सिमिलर रिजल्ट हम कर चुके हैं. सो show that if f is a bounded function in two sets a and b where a is subset of b, then supremum of fx in a less than equal to supremum of fx in b. सिमिलरली इन्फीमम में ग्रेटर है, इन्फीमम उल्टा है. अगर इसको आप लोकल लैंग्वेज में समझें, एक लेमन लैंग्वेज में, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो सेट हैं a और b, तो बड़े सेट में फंक्शन का सुप्रीमम बिगर आता है ना. अगर दो सेट हैं ए और बी, छोटे बड़े हैं, सबसेट हैं और फंक्शन सेम है, तो जो बिगर सेट है उसमें सुप्रीमम ग्रेटर और इक्वल टू द स्मॉलर सेट, और इन्फीमम में रिवर्स होता है. ठीक है, इसी बात को हमें प्रूफ करना है. तो हम कैसे करेंगे, हमें शो करना है इस सेट का सुप्रीमम लेस है इस सेट के सुप्रीमम. सिंस एफ इज बाउंडेड इन A and B, therefore supremum of f in A and B exist. Let supremum of fx x belong to A, इसका कुछ नाम रख दो, सिंबल A, एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन एक्स बिलोंगिंग टू B इज इक्वल टू B. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है, A इज लेस देन इक्वल टू B. ओके, तो हम इसमें से एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करके चलते हैं. लेट y बिलोंगिंग टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में से. ओके, सो y किस फॉर्म का होगा, एफ एक्स वेयर x बिलोंगिंग टू a, एंड सिंस a इज सबसेट ऑफ b, सो दिस इज बिलोंगिंग टू b ऑल्सो. तो जो y इक्वल टू एफ एक्स है, बिकॉज x बिलोंग टू b, सो दिस बिलोंगिंग टू दिस सेट एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू b. अगर ऐसा है, अब y जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, और इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्या है, वो b है. इट मीन्स y इज लेस देन दिस वन. सो दिस मीन्स b इज अपर बाउंड ऑफ द सेट दिस वन. अगर आप अपर बाउंड की डेफिनेशन को पढ़ें तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इस सेट के सारे एलिमेंट एक नंबर b से छोटे हैं. हमने इस सेट में से एक एलिमेंट लिया y आर्बिट्रेरी और शो किया कि y लेस देन इक्वल टू b है. इट मींस एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट इज लेस देन और इक्वल टू b. तो इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है इस सेट का अपर बाउंड है. अपर बाउंड की डेफिनेशन को रिकॉल करो कि भाई इस सेट के सारे एलिमेंट b से छोटे हैं. इट मीन्स इस सेट का अपर बाउंड वो है. अब अपर बाउंड और सुप्रीमम में अगर आप ध्यान दें तो सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड. मीन्स अगर एक सेट के बहुत सारे अपर बाउंड पता है आपको और एक सुप्रीमम पता है, तो सुप्रीम छोटा होता है. सो इस सेट का जो सुप्रीमम है, इस सेट का जो सुप्रीमम है वो इसी सेट के अपर बाउंड से लेस देन और इक्वल टू होगा. और अपर बाउंड क्या है इसका, b. एंड व्हाट इज माई b? b हमने किसको लेट किया है, b हमने लेट किया है इसको, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू b. ओके, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट पार्ट डिराइव हो जाएगा. तो आपने क्या देखा कि अगर a सबसेट b है तो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन a इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन b. सिमिलरली हम इनफीमम वाला पार्ट करेंगे. ठीक है,
तो इनफीम वाला पार्ट करेंगे तो कैसे होगा? अब इनफीम वाला पार्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो हम बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करें, और एक एक कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, उन थ्योरम्स का भी यूज कर सकते हैं कि माइनस एफ एक्स ले लें, सुप्रीमम वाला थ्योरम लगा दें, माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। देखो कैसे, टेक जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सो बाय पार्ट वन, तो पार्ट वन के हिसाब से क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ जी एक्स, किसी भी फंक्शन का सुप्रीमम स्मॉलर डोमेन में लेस देन इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ जी एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू बी। जी एक्स की वैल्यू डालिए माइनस एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू ए लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम माइनस एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू बी। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास सुप्रीमम ऑफ सम क्वांटिटी है और आप माइनस को बाहर लिख दें तो दिस सुप्रीमम बिकम्स इनफीमम। ओके, ये आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर में आपने फंक्शंस पढ़ा है, आरजी बाटल की बुक में चैप्टर 2 में है, ये चैप्टर 2 में 2.3 2.4 एक्सरसाइज में। तो इनफीमम और माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज योर एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू बी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन देन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सोबर प्रूफ है यूजिंग पार्ट वन एंड वन स्टैंडर्ड रिजल्ट के माइनस बाहर लिखेंगे तो सुप्रीमम कन्वर्टेड टू इनफीमम। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट प्रूफ लिखना चाहते हैं तो देखिए अब मैं इसको इरेज करके इंडिपेंडेंट प्रूफ लिख के दिखाता हूं आपको। तो एक मेथड तो ये हो गया, अब दूसरे मेथड से सिंस एफ इज बाउंडेड इन ए एंड बी, देयरफॉर infimum of f and infimum of f in a and b exist. Let infimum of fx, x belong to a, c infimum of fx, x belong to b is d, वेयर सी एंड डी आर रियल नंबर। अब मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर हो जाएगा। लेट एफ एक्स बिलोंग, लेट वाई बिलोंग टू दिस वन, सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वन बिलोंगिंग टू ए विच इज सबसेट ऑफ बी। तो जो वाई है, अब देखो ये एफ एक्स वन है, एक्स वन बी में चला गया तो वाई कहां चला जाएगा, इस बी वाले सेट में आ जाएगा। दिस बिलोंग टू एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू, इस सेट में आ गया। अब y इस सेट में आ गया तो अब क्या कहेंगे कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू d है, y बिलोंग टू दिस सेट, और इस सेट का जो इनफीमम है वो d है। तो इनफीमम का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू d होंगे। इनफीमम की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है d से तो ये लोअर बाउंड की तरह काम कर रहा है ना। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू d, व्हाट इज d, d इज लोअर बाउंड ऑफ द सेट एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू ए। y कहां बिलोंग कर रहा था, इस सेट में, और इस सेट के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू d हो गए, है ना। इस सेट के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू d है, तो इसका मतलब क्या हुआ, d लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड और इनफीमम में डील करें तो क्या होगा कि इनफीमम जो होता है वो लोअर बाउंड से बड़ा होता है, बिकॉज इनफीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और यहां पे d की वैल्यू लिख दो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू d, व्हाट इज d, देखो इनफीमम एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू बी।
ठीक है, होप सो ये दिख रहा है कॉर्नर तक, यस। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कई बार आपके यूज़ होगा, जो अब हम पार्टीशन बनाते हैं रीमान इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर यूज़ होगा। अब इसको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट लेमा प्रूफ करते हैं। देखिए लेमा नंबर 32.2। सो लेमा नंबर 32.2। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? लेट f be a bounded function on closed interval ab and p q are partitions of ab। दो पार्टीशंस दिए हुए हैं एक ही सेट के, वेयर p is subset of q। तो आपको शो करना है दिस वन, LFP लेस देन इक्वल टू LFQ लेस देन इक्वल टू UFQ लेस देन इक्वल टू UFP। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रूव दिस पोर्शन ओनली। ठीक है, प्रूफ काफ़ी लेंथी होता है, दोनों सिमिलर हैं, इधर वाला भी और U वाला भी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही प्रूफ करेंगे, सेकंड वाले को सिमिलर कह देंगे। ठीक है, सीखने के पर्पज से आप दोनों चेक कर सकते हैं। So first we are going to show LFP less than equal to LFQ and we are going to use principle of mathematical induction for showing this। और PMI किस चीज पे यूज करेंगे? P सबसेट ऑफ Q है, इसका मतलब Q में ज्यादा एलिमेंट होंगे, और अगर P और Q इक्वल है तो ऑब्वियसली ऑल आर इक्वल, क्योंकि सेम ही सेट हो जाएंगे। तो अगर Q सुपर सेट है P का तो Q में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो हम इसी बात पे इंडक्शन लगाएंगे कि Q में कितने एलिमेंट ज्यादा हैं। तो उसी में हम PMI लगाएंगे कि एक बार एज्यूम करेंगे कि Q हैव वन मोर पॉइंट देन P, फिर K मोर पॉइंट्स एंड K प्लस वन मोर पॉइंट्स। और इस थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो कैसे काम करती है। तो वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप जरूर देखना और सीखना, क्योंकि वो इस कंक्लूजन को याद करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, so we are going to use induction। so step 1, assume that Q contain only one more point than P। सॉरी देन P। अब इसमें पार्टीशन देख लेते हैं हम कैसा कैसा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। लेट P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी T0 लेस देन T1 लेस देन Q। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमने क्या एज्यूम किया है? Q कंटेन वन मोर पॉइंट, तो एक पॉइंट ज्यादा है, तो कहां पर होगा ये तो डिसाइड नहीं है, तो उसमें एक आर्बिट्री K ले लेते हैं बीच में, जिसके बीच में ये आ जाएगा Tk माइनस वन लेस देन, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं, उसका नाम U मान लेते हैं। ओके, इस तरीके से हो गया। आप देख सकते हैं P और Q में सारे पॉइंट सेम है, बस एक U एक्स्ट्रा एक डाल दिया कहीं पर। हमने एज्यूम भी किया कि वन मोर पॉइंट है। अब इसके अगर हम सुप्रीमम इन्फिम की बात करेंगे, तो जब इंटरवल सेम रहेंगे सब इंटरवल, तो फंक्शन का सुप्रीमम इन्फिम सेम रहेगा, बट प्रॉब्लम आएगी यहां पर जाके। करेक्ट, जो ये बीच में सिचुएशन आएगी यहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यहां पर देखना है कि सुप्रीमम इन्फिम क्या होगा। तो इसमें हम कैसे सिंबल लिखेंगे? अच्छा, K को आप लिख सकते हैं, K यहां पर कुछ भी हो सकता है। K इज एनी नंबर फ्रॉम 0 to K 0 1 से शुरू होगा, 1 to n। क्योंकि अगर K की वैल्यू 1 लेंगे तो ये T0 T1 हो जाएगा, मतलब K इनके बीच में आ जाएगा, सॉरी U इसके बीच में आ जाएगा। n लेंगे तो n माइनस वन और n लास्ट वाले के बीच में आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये u कहीं पर भी हो सकता है, उस चीज के लिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ सिंबल लिखेंगे। वो सिंबल कंपलसरी तो नहीं है, बट जो नीचे स्टेप्स लिखेंगे इसके बाद, उससे वो स्टेप थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो हम इन्फिमम L वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन्फिमम लिखेंगे स्मॉल mi।
infimum of the function f where x belong to ti minus 1 to ti. ओके, अब इसका मतलब समझे ध्यान से। अगर मैं i की वैल्यू 1 ले लूं, देखो फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा i चेंज करने से। i की वैल्यू 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा ये t0 t1 पहला सब इंटरवल। तो i की वैल्यू 1 ली तो उसमें हमने क्या नाम रखा इसका, स्मॉल m1। इट मींस फर्स्ट सब इंटरवल में इनफिमम, एंड इट इज फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। एक स्पेशल सिंबल रखते हैं k, वो इसमें भी आ जाएगा बट ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, जो कि यहाँ kth वाले में होगा। ठीक है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि i की वैल्यू जब k लिखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा, बट क्योंकि हमें स्पेशली इसी पे डील करना है इसलिए एक बार इसको लिख दिया। अब देखिए इस mk का मतलब है ये इंटरवल, लेकिन q में ये पूरा एक इंटरवल नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें दो पार्टीशन हो गए। तो हमने क्या करा, इसका एक नाम रख दिया दूसरा mk स्टार, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक अलग रखेंगे। और mk ही क्यों लिख रहे हैं छोटा सा, क्योंकि ये kth पोजीशन पे ही है। इनफीमम ऑफ fx x बिलोंग टू t k माइनस 1 u, और एक और लिखते हैं mk डबल स्टार। इनफीमम ऑफ fx x बिलोंग टू u tk। ठीक है, तो ये हमने एक अलग से लिख लिया क्योंकि इसको हम हाईलाइट करेंगे और इसका यूज करके हम ये रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। अगर हम ये नहीं लिखें तो लास्ट में भी वर्बली कर सकते हैं, लेकिन पहले से लिख दें तो ठीक है। अब देखिए, सिंस इन दोनों का मैं mk से रिलेशन देखना चाहता हूं, ये जो इंटरवल है tk माइनस 1 u वो सबसेट है tk माइनस 1 tk का, एंड u tk is also subset of tk माइनस 1 tk। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास समझाने वाली बात नहीं है, साफ दिख ही रहा है कि भाई tk माइनस 1 tk यहाँ से यहाँ तक है ना। ऐसी सिचुएशन है ना, ये tk माइनस 1 है, ये tk है और बीच में कहीं u है, तो ये बड़ा इंटरवल है, इस लेफ्ट वाले से भी है और राइट वाले से भी बड़ा है, ज़्यादा है। देयरफॉर अब इसमें प्रीवियस जो हमने लेमा किया था इससे पहले वो यूज हो रहा है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फंक्शन सेम है सब में, तो अगर हम रिलेशनशिप देखें तो क्या होगा, ये इंटरवल ये वाला है, इस इंटरवल में इनफिमम क्या है ये, तो हमने क्या पढ़ा था, जो छोटा सेट होता है उसका इनफिमम बड़ा होता है। छोटा सेट कौन सा है इसमें, ये वाला, इसका इनफिमम बड़ा होगा। mk लेस देन इक्वल टू mk स्टार एंड mk लेस देन इक्वल टू mk डबल स्टार। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये लास्ट की 3 लाइनें देखिए, तीनों इनफिमम है, तीनों में फंक्शन सेम है, इंटरवल में चेंजेस है। ये सबसेट है इसका, ये मान लीजिए a है, ये b है सेट है, जैसे पिछले थ्योरम कर रहे थे हम, पिछला जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा, तो a सबसेट b है, तो a सेट में फंक्शन का इनफिमम जो है वो बड़ा होता है ना। a सेट में इनफिमम ये है तो ये बड़ा होगा इससे, सिमिलरली ये भी छोटा है इससे तो ये भी बड़ा होगा इससे, करेक्ट। तो इसका हम यूज करेंगे अभी, तो इसको हम नंबरिंग दे देते हैं कुछ, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद हम कंसीडर करते हैं जो हमें चाहिए। सो कंसीडर, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक बार देख लीजिए यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो L F P माइनस L F Q, किसी में से भी किसी को माइनस कर लीजिए, वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने ये माइनस ही ले लिया, तो हमें लेस देन इक्वल टू 0 अगर इसे प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो
अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी क्या डेफिनेशन है, एल एफ पी का मतलब क्या होता है, जो पी पार्टीशन है उस पार्टीशन के सारे सब इंटरवल में उसमें सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है, सॉरी एल है, इन्फीमम वैल्यू निकालनी है और लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होने वाला है, समेशन आई इज इक्वल टू, समेशन में दिक्कत होगी क्योंकि इसमें के है, एक सब्सक्रिप्ट सही नहीं जा रहा। अच्छा इसमें देखिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटरवल का इन्फीमम एंड लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल क्या होगी, प्लस सेकंड सब इंटरवल का इन्फीमम m2 नाम होगा उसका और उसकी लेंथ t2 माइनस t1, फिर m3 t3 माइनस t2 प्लस डॉट 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 kth सब इंटरवल तो इसमें भी होगा, kth सब इंटरवल इसमें भी होगा। तो उससे पहले क्या लिखा होगा, देखो एक स्टेज आएगी mk माइनस 1 और उसका जो इंटरवल होगा, जब यहाँ k माइनस 1 लिख दिया तो वहां पे भी k माइनस 1 लिखेंगे, tk माइनस 1 माइनस tk माइनस 2 प्लस फिर mk लिखेंगे तो tk माइनस 1 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा, mn इन्फीमम इन द nth इंटरवल, ये आपका फर्स्ट हो गया LFP। अब LFQ लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मेरा जो P इंटरवल है वो ये है T0 P पार्टीशन, सॉरी इंटरवल नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं tk माइनस 1 आएगा, tk आएगा, tk प्लस 1 आएगा एंड सो ऑन, ये पार्टीशन है। तो जो LFP होता है वो क्या होता है कि भाई ये जो छोटे छोटे सब इंटरवल हैं T0 से T1, T1 से T2, इन सब इंटरवल्स में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में इन्फीमम की वैल्यू क्या है, हमने इसका नाम देखो क्या रखा है यहाँ पे M1, I की वैल्यू आप 1 लिखो यहाँ, T0 T1, तो I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 1 लिखी तो यहाँ M1, तो M1 और इंटरवल की लेंथ T1 माइनस T0 प्लस सेकेंड सब इंटरवल कितना है T1 कॉमा T2, तो T1 T2 कैसे बनेगा, I की वैल्यू 2 लिखो, I की वैल्यू 2 लिखो, T1 T2, I की वैल्यू 2, तो इन्फीमम का नाम हुआ M2 और लेंथ हुई ऐसे, सो ऑन। ऐसे जब kth स्टेज पे पहुंचेंगे तो m के इन्फीमम हो जाएगा और m k लिखेंगे तो k माइनस 1 और k, तो इंटरवल की लेंथ हो जाएगी ये एंड सो ऑन, लास्ट में n वाला, करेक्ट। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा आप कैसे करना है। अब इसकी बारी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक स्टेप पे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस जब kth पोजीशन आएगी तो उसमें एक पॉइंट बीच में एक्स्ट्रा है। तो जी शुरुआत करते हैं यहां से, इसके इन्फीमम का नाम M1, क्यों, क्योंकि पहला सब इंटरवल इसका भी T0 T1 ही है, इसका भी T0 T1, तो जब इंटरवल सेम, फंक्शन सेम, तो इन्फीमम भी सेम। अब हम आ जाते हैं यहां पर m k माइनस 1, k माइनस 1 अगर हम लिखेंगे तो इसका नाम देखो कैसा हो जाएगा, m k माइनस 1 लिखेंगे तो यहां पर इससे प्रीवियस इंटरवल आएगा, इसमें भी हमने लिखा है t, ठीक है। m k माइनस 1 मतलब इससे पहले वाला इंटरवल, मतलब tk माइनस 2 और tk माइनस 1, यहां तक बिल्कुल सेम रहेंगे दोनों। अब जब इसके बाद आगे बढ़ता है, जैसे ये वाली सिचुएशन है, इसमें यहां पे tk माइनस 2 लिखा होगा, तो यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे q के अंदर एक u एक्स्ट्रा है, तो जो
P में ये इंटरवल बना था, Q में एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो अब इंटरवल चेंज हो गए, इंटरवल चेंज हो गए तो उसके इन्फियम चेंज हो जाएंगे। तो वो इन्फियम का नाम हमने यहाँ लिख के रखा है कि उन छोटे इंटरवल में इन्फियम का नाम क्या रहेगा। तो प्लस एम के स्टार और इंटरवल की लेंथ u माइनस टी के माइनस 1 प्लस एम के डबल स्टार टी के माइनस यू। करेक्ट हो गया यहां तक भाई, यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया। अब टी के बाद सोचो जरा, इसमें भी वही नंबर लिखे हैं, इसमें भी वही नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब है फिर इन्फियम सेम आना शुरू हो जाएगा। तो एम के माइनस 1 ये हो गया, एम के वाले में उसमें 2 बन गए, अब नेक्स्ट वाला एम के प्लस 1 से आना शुरू हो जाएगा। एंड सो ऑन, लास्ट तक सेम रहेगा अभी। ठीक है, आपको ये वाला स्टेप किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इसके बाद जो कट होके मिलेंगे वही मिलेगा। ठीक है, तो इस स्टेप को अगर आप समझते हैं तो नेक्स्ट लाइन आप कहीं भी देखेंगे किसी बुक में तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि हाँ उसने कैसे लिखा है। तो अब देखो इसमें ये जो वैल्यूज हैं ये सेम है, तो ये कटती जाएंगी। ठीक है, M3 भी कट जाएगा, यहां तक कट जाएंगे सब। अब ये वाली पोजीशन इसमें ये अलग है, लेकिन इसके बाद वाली सब कट जाएंगी, ये सब कट जाएंगे। ठीक है, वो लिखा नहीं इसके बाद, नहीं तो कट जाता। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट नाउ, इसमें से तो एक ये एम के टी के माइनस दिस वन माइनस ये वाली वैल्यू, ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस टाइप से हो गया ये। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज बचेंगी। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो LFP माइनस LFQ डायरेक्ट आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, और बस ये लिखा होगा कि सिमिलर टर्म गेट कैंसल्ड। अब एज ए स्टूडेंट तो डायरेक्ट नहीं पता चलता हमें कि कहाँ कैंसिल हुई है, तो इसलिए आपको मैंने ये स्टेप समझा दिया। एग्जाम में आपकी चॉइस है, आप लिखें ना लिखें वो स्टेप, बट ऐसे करें। अब हमें हमारा पर्पस क्या है, वी हैव टू शो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, इसमें देखिए एम के और इसमें u प्लस माइनस करेंगे, इसके जैसे फैक्टर बनाएंगे। तो u प्लस माइनस टी के माइनस यू, फिर माइनस प्लस u माइनस टी के माइनस 1। एड एंड सब्ट्रैक्ट u इन दिस, ओके। माइनस एम के स्टार u माइनस टी के माइनस 1 माइनस एम के डबल स्टार टी के माइनस। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए, एम के टी के माइनस यू प्लस एम के यू माइनस टी के माइनस 1 माइनस एम के स्टार यू माइनस टी के माइनस 1 माइनस एम के स्टार डबल स्टार टी के माइनस यू। अब रिलेवेंट टर्म कॉमन ले लीजिए, देखो ये वाला कॉमन आ रहा है इसके साथ, है ना। सो बचेगा क्या, एम के माइनस एम के डबल स्टार टी के माइनस यू प्लस, इसके बाद ये कॉमन आ रहा है फिर से, तो एम के माइनस एम के स्टार एंड u माइनस टी के माइनस। ठीक है, लास्ट स्टेप है ये, लेकिन इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप है ये, ध्यान रहे, इसके बाद अभी और भी है। नाउ ऑब्जर्व दिस, यहां मैं अभी लिख के रखा है, इरेज नहीं किया है इसलिए। एम के और एम के डबल स्टार, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, ये है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, छोटा नंबर बड़ा नंबर, तो लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। इसमें टी के और यू में कौन बड़ा है, मैंने इंटरवल इरेज कर दिया, यहां से पता चलता है, देखो ये टी के और यू में कौन बड़ा है, टी के बड़ा है, यू छोटा है,
तो ये कैसा आएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस होल क्वांटिटी इज, प्रोडक्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0. तो दो टर्म लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली. तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, LFP माइनस LFQ लेस देन इक्वल टू 0. तो इससे क्या प्रूफ हो गया, LFP लेस देन इक्वल टू LFQ. ओके, वही लेफ्ट वो टर्म लेके चले थे ना. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर Q में एक पॉइंट ज्यादा है, if Q contain one more point than P, then LFP less than equal to LFQ. तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंडक्शन स्टेप के जो फर्स्ट स्टेप है, बेसिक इंडक्शन स्टेप, वो कंप्लीट हो जाता है. अब हम इसमें सेकंड स्टेप में एज्यूम करेंगे और थर्ड स्टेप में प्रूफ करेंगे, जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है बिल्कुल वैसे. स्टेप 2, assume that result is true when Q contain L. मैं L क्यों लिख रहा हूँ, यूजुअली हम ज़्यादातर वैसे K लिखते हैं, बट कॉज हमने P और Q का जो पार्टीशन था उसमें K लिया हुआ था एक. कंटेन L मोर पॉइंट, L more point than the partition P. Okay. Step 3. Now we will show the result when Q contain L plus 1 more points than P. Okay, so let P is the partition, this one, A is equal to T naught less than T1, लेट Q. अब हमें L मोर पॉइंट्स उसके अंदर रखने हैं. अब L प्लस 1, तो अब L प्लस 1 पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे वो तो लिखना पॉसिबल नहीं है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो P यूनियन, कुछ नाम रख दीजिए पॉइंट का, कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, WL प्लस 1 वेयर WI do not belong to P for I is equal to 1 to L plus 1. हमें क्या लिखना है, Q पार्टीशन में P से L plus 1 पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए. तो हमने लिखा भाई P के तो ये सारे पॉइंट्स लेंगे और इसके अंदर ये L plus 1 पॉइंट्स और डाल देंगे, तो इतने पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे. अच्छा, ये लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई पॉइंट हमने P वाला ही ले लिया तो यूनियन लेने से फिर वो काउंट नहीं होगा. समझ रहे हो ना इस बात को. सपोज P के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3, तो Q में 1 2 3 के अलावा जो मुझे W1 W2 लेना है, सपोज 2 पॉइंट्स बढ़ाने हैं सपोज, तो ये दोनों के दोनों इनमें से नहीं होने चाहिए. अगर ये इनमें से ही हुए तो फिर 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि फिर Q फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो 4 ही पॉइंट हो जाएंगे, इसके अंदर एक ही पॉइंट ज़्यादा होगा. तो इसलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो आप WI इंक्रीज कर रहे हो वो P में नहीं होना चाहिए. ओके, अब इसके बाद हम इसमें एक सेट और डिफाइन कर रहे हैं Q स्टार नाम से. तो Q स्टार क्या है, Q माइनस कोई भी एक पॉइंट डिलीट कर दो यहां से, मैं लास्ट वाला ले लेता हूं. ठीक है, अब क्वेश्चन को दोनों समझना. P एक पार्टीशन, Q is also a partition of closed interval AB which contain
L+1 more points than P। अच्छा, Q स्टार और Q में कनेक्शन देखें तो Q स्टार में ये सब है और Q स्टार में क्या है, Q माइनस दिस, मीन्स Q और Q स्टार में 1 पॉइंट का डिफरेंस है। Q में 1 पॉइंट ज्यादा है Q स्टार से, और P और Q स्टार को कंपेयर करें तो Q में L+1 पॉइंट ज्यादा थे, इसमें एक निकाल दिया तो Q स्टार कंटेन, ध्यान से सुनिए, Q स्टार कंटेन L मोर पॉइंट्स देन P। ओके, तो अब हमें इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाने में इजी होगा। सिंस Q स्टार कंटेन ओनली 1 more point than Q, therefore by step 1 of this solution, अभी हमने क्या शो किया था, LFP लेस देन इक्वल टू LFQ। LFP मतलब छोटे सेट का लोअर सम छोटा। ओके, तो LF, यहां पर छोटा सेट कौन है, यहां पर Q स्टार छोटा सेट है, तो LFQ स्टार लेस देन इक्वल टू LFQ। इक्वेशन नंबर 2, सिंस Q स्टार कंटेन एग्जैक्टली L more points than P, therefore by step 2 में हमने क्या एज्यूम किया है कि अगर L पॉइंट ज्यादा होंगे तो भी रिजल्ट ट्रू है। तो इसमें छोटा सेट कौन है, P है, तो LFP लेस देन इक्वल टू LFQ स्टार। ओके, नाउ क्लबिंग द बोथ इक्वेशन फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 क्लब करो तो LFP ये लेस देन इक्वल टू LFQ स्टार लेस देन इक्वल टू LFQ स्टार इज लेस देन LFQ, so we have conclude LFP less than equal to LFQ, so hence इंडक्शन के तीनों स्टेप फुलफिल हो गए, hence LFP is less than equal to LFQ for all partition P and Q of close interval AB where P is a subset of Q। ओके, P is a subset of Q, अगर P सबसेट है Q का तो ये रिलेशन ट्रू होगा। तो जो हमें इनक्वलिटी डिराइव करनी थी उसमें से एक हमने डिराइव कर दी है, अभी और भी हैं। सिमिलरली UFQ is less than equal to UFP। ओके, जैसे हमने LF का डेरिवेशन लिखा है इंडक्शन से, ऐसे ही अगर हम अपर सम में लिखें तो वो डेरिवेशन भी पूरा लिख सकते हैं। ओके, सो UFP में अपर सम में भी ऐसे कर सकते हैं। ऑल्सो LFQ जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा UFQ से। क्यों? क्योंकि फंक्शन सेम है, पार्टीशन सेम है, इधर लोअर सम है, इधर बिकॉज इनफिमम ऑफ ए फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू सुपरीमम ऑफ द फंक्शन। करेक्ट, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। LFP में इनफिमम यूज होता है, UF अपर सम में सुपरीमम यूज होता है। So if we club 4, 5, 6, and 6, we have LFP, ये वाला सबसे छोटा है,
लेस देन इक्वल टू एल एफ क्यू। अब सेम पार्टीशन वाला, सेम सेट वाला अपर सम, एंड दिस इज यू एफ पी। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट इसमें हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है लेमा नंबर 32.2।